लखनऊ मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना एक जनपद एक उत्पाद के तहत लखनऊ के प्रसिद्ध अवध शिल्प ग्राम में प्रदेश के सभी जनपदों की एक प्रदर्शनी का आयोजन दिनांक 23 सितंबर से किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य प्रत्येक जनपद में निर्मित होने वाले उत्पाद का प्रचार करना तथा हस्तशिल्पियों की हौसला अफजाई करना है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज का मानना है कि प्रदेश के हर जनपद में हस्तशिल्प तैयार करने का कौशल विकास किया जाए ताकि जनपद की जनता अपनी जीविका को चलाने के लिए आत्मनिर्भर हो सके। इस योजना के अंतर्गत आने वाले 5 सालों में बेहद आश्चर्यजनक परिणाम सामने आने की उम्मीद है, क्योंकि इस योजना में सरकार की ओर से नए उद्यमिता विकास करने की योजना है, जिसके अंतर्गत यदि कोई शिल्पी या अन्य अपना उद्योग स्थापित करने के इच्छुक हो तो बैंक द्वारा उनको न्यूनतम ब्याज दरों पर सब्सिडी के साथ लोन उपलब्ध है। इस प्रदर्शनी में जनपद के हस्तशिल्पियों के अलावा सरकारी तंत्र भी अपने कार्य का निर्वाह कर जी का स्वागत करते हुए माननीय उपायुक्त, आप लोग अपने तालियों से इस कार्यक्रम को और भी ज्यादा सफल बनाएं। कृपया तालियां बजाते रहें। वोकल फॉर लोकल, तो इस अवसर पर आज पूरे प्रदेश में आयोजित हो रही प्रदर्शनियों की श्रृंखला के क्रम में अवध शिल्प ग्राम में आयोजित ओडीओपी हस्तशिल्प प्रदर्शनी में परम आदरणीय माननीय श्री राकेश सचान जी, माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन, खादी एवं ग्रामोद्योग, अमूल्य समय हमें प्राप्त हुआ। इसके लिए हम माननीय मंत्री जी के कृतज्ञता पूर्वक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे बीच में माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी का हमें वो मार्गदर्शन मिलने वाला है। इवन अगर आप में से किसी ने वर्ल्ड की इकोनॉमी भी पढ़ी हो तो चाइना जो बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, उसमें बहुत बड़ा रोल ये रहा कि ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में उन्होंने सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए लोगों को लोन प्रोवाइड किया, उनके द्वारा उनसे उनको सशक्तिकरण हुआ और फिर वो लोग स्वरोजगार में आए। क्योंकि देखिए बहुत स्पष्ट सी बात है, कोई ये कहे कि साहब हर व्यक्ति नौकरी, देखिए जब हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तब अवधारणा जानते क्या थी कि नौकरी मतलब सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी करेंगे तो नौकरी देगा कौन, तो बड़े बड़े लोग नौकरी देंगे। नहीं साहब, हर व्यक्ति के पास वो क्षमता है कि वह व्यवसाय दे सकता है, और उसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने और प्रदेश सरकार ने जो काम किए हैं, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे लखनऊ का चिकन उद्योग, मुरादाबाद का पीतल का उद्योग है, या भदोही का कालीन उद्योग है। अभी जो ये बनते हैं प्रोडक्ट, तो क्या होता है, कारीगर अपने परंपरा से जो उसको विरासत में मिला उसी के हिसाब से डिज़ाइन बनाता है, कुछ उसमें चेंज करना होता है उसी हिसाब से करता है। मगर देखिए प्रधानमंत्री जी ने जो डिजिटल इंडिया की शुरुआत की, उससे असर जानते क्या पड़ेगा। अब क्या होगा कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कनेक्टेड हैं तो आप जाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार की चिकन के सामान की या किस प्रकार के जो भदोही के सामान की यानी कालीनों की ज़रूरत है। अब उसकी जो डिज़ाइन होती है, अभी तक डिज़ाइन अपने मन से बनाते थे, अब क्या होता है कंप्यूटर के द्वारा उस डिज़ाइन को उसके मूलभूत पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिसको मोटिव्स कहते हैं। और उसके आधार पर थोड़ी सी कंप्यूटर की मदद ले ले यंग बच्चे, तो अपने हिसाब से बहुत आसानी से एक नहीं अनेक प्रकार की डिज़ाइन आप डिजिटल व्यवस्था के द्वारा बना सकते हो। और इसमें सबसे बड़ी खासियत जानते क्या है, आप ये भी चेक कर सकते हैं कि राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसकी डिमांड किस प्रकार की डिज़ाइन है। समय तो परिवर्तन का इसी तरफ चल रहा है, कोई कौनो कुछ सोच ले। ये बताइए 1 जनवरी सन 1901 को जब इस देश में सूरज उगा तो इस देश में किसकी सरकार थी? अंग्रेज की, पूरे देश में। 1 जनवरी 1951 को जब इस देश में सूरज उगा तो पूरे देश में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। और 1 जनवरी सन 2001 को जब 21वीं सदी के सूरज की पहली किरण भारत की धरती पर पड़ी तो यहाँ किसकी सरकार थी? अटल जी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा की, उत्तर प्रदेश में भी राजनाथ जी के नेतृत्व में एक सरकार थी, और मोदी जी 2001 में ही राजनीति में पदार्पण किए थे।
अगले दशक में स्पष्ट बहुमत की सरकार केंद्र में और 2/3 बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में। मतलब नियति का संकेत साफ है कि 19वीं सदी अंग्रेज की थी, 20वीं सदी कांग्रेस की थी, 21वीं सदी भारतीय जनता पार्टी। मगर वो सार्थक कैसे होगा कि हमें मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। हमें मिलकर, जो अटल जी की कविता की पंक्ति है ना, अब लखनऊ में खड़े हो और अटल जी का स्मरण ना आए, यह तो संभव ही नहीं है। तो अटल जी की कविता की वह पंक्ति जिसमें उन्होंने कहा था आओ मिलकर दिया गया, तो जानते क्या है कि हमारे पास बहुत क्षमता है पर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कम हो गया था। तो ऐसा लगता है जैसे सूरज बादल को ढक ले, मतलब बादल सूरज को ढक ले तो ऐसा थोड़ी कि सूरज का प्रकाश नहीं आता है। बस बादल जरा से छटेंगे तो सूर्य का प्रकाश पूरा प्रखरता से साथ दिखता है। तो उत्तर प्रदेश की जनता में भी वो क्षमता है। तो इसे पंक्ति कहकर समाप्त करता हूँ जो अटल जी ने कहा था, भरी दोपहरी में अंधियारा सूरज पर छाई से हारा। और इसका जवाब क्या देना, अंतरतम का नेह निचोड़े बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ मिलकर दिया जाए। दूसरी अर्थव्यवस्था हम बड़ी बन गए हैं भारत की, और आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर विकास के नए पथ पर अग्रसर हो। और मोदी जी के नेतृत्व में महान भारत का जो विहान चल रहा है उस दिशा में हम आगे बढ़ें और संपूर्ण विश्व उसे स्वीकार कर रहा है। एक और पंक्ति कह देता हूं कि स्वप्न देखा था कभी वो आज हर धड़कन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर उस रफ्तार से, कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार। धन्यवाद।